बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, वीकली हॉरोस्कोप की डिटेल आप देखेंगे इस वीडियो में, और डेट मैं आपको मेंशन कर देती हूँ 26 मई टिल 1 जून 2025। और इस पूरे हफ्ते में एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर के क्या हालात होंगे, हॉरोस्कोप क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग की डिटेल होगी, एनर्जीज चेक करेंगे आपके हॉरोस्कोप की। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ढेर सारी रेमेडीज भी हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स आप सब लोगों के लिए है, अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहते हैं जो आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप। सबसे पहले आपके कमेंट्स जो लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में जिन लोगों ने शेयर किए थे, उनमें से चंद कमेंट मैं जो है आप शामिल करूंगी आज की वीडियो में। राबिया जीजू, आप सब बिल्कुल ठीक बताती हैं, थैंक यू राबिया। शेख, बहुत पसंद आया। अरूज मलिक, ब्लैक पेन से क्यों लिख सकते हैं? अच्छा, ओके। ये जो मैं आजकल जो हम टेक्निक्स में आपको बता रही हूँ मैनिफेस्टेशन की, उससे रिलेटेड ही इनका सवाल है अरूज मलिक का, कि ब्लैक पेन, जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में बताया था कि जर्नलिंग, लिखना चाहिए हमें जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि ब्लैक पेन यूज़ करें, सॉरी ब्लू यूज़ करें, ग्रीन यूज़ करें, रेड यूज़ करें, ब्लैक यूज़ ना करें, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो एनर्जी को ब्लॉक करती है। ठीक है, तो ब्लैक कलर नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमें हमारे काम में प्रोग्रेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो और जो ब्लैक कलर है वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, तो आप ब्लैक कलर यूज़ नहीं करें। उसके अलावा आप अपनी विश के मुताबिक आप अपना कलर चूज कर सकते हैं। रेड जो होता है वो रिलेशनशिप, लव लाइफ के लिए होता है। ग्रीन एंड ब्लू, स्पेशली ग्रीन कलर जो होता है वो करियर, फाइनेंस के लिए, ट्रैवल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ब्लैक कलर आप अवॉइड करें, और इसके अलावा आप ये तीन कलर्स के पेन यूज़ कर सकते हैं। कायनात फातिमा, मैम आपने सिर्फ गाइडेंस दी, बल्कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है और फाइनली अपनी लाइफ में जो चाहूँ वो मिलेगा। मैम बहुत अच्छी प्रिडिक्शन की आपने, थैंक यू एवरीवन। आप सब लोगों ने कमेंट किया, और जो है वो देखो कोई और, हाँ लास्ट कमेंट रह गया है। मोहम्मद मुंतजिर, until you are not telling about reading ways like sun sign, moon sign, zodiac sign। तो आई थिंक शायद आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और न्यू व्यूअर हैं, इसलिए अदरवाइज मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो सन साइन बेस्ड होती हैं, ज़ोडिक साइन बेस्ड होती हैं। सन साइन यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ज़ोडिक साइन बनता है, आपका जो स्टार बनता है, उसके अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करती हूँ। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा, और थैंक यू सब लोगों का, थैंक यू एवरीवन। आप सब लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, मेरी जो है वो वीडियोस इतने शौक से देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को, और आपकी अप्रिसिएशन से हम सबको इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मैनिफेस्टेशन, या फिर हम पहले मैनिफेस्टेशन की तरफ चलते हैं। मैनिफेस्टेशन की आज एक नई मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। लास्ट टेक्निक्स मैं आपको बताई, होपफुली बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी कर दी होंगी, और मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो स्पिरिचुअली, चाहे वो साइंटिफिकली, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक की वजह से आपका वो मसला हल हो जाए, आप की कोई विश पूरी हो जाए, आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट करें जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है आप सब लोगों के लिए, और
लेकिन मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। आप अप्लाई करेंगे, आप एक्शन लेंगे, यानी कि आप कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए हूँ, और ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो इसीलिए मैंने बनाया है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आऊँ, आपकी विशेस पूरी हों, आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हो सकें। चाहे वो जो मैं वज़ाइफ आपको देती हूँ, जो दुआ देती हूँ, या टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स की मदद से आपको गाइड करती हूँ, रेमेडीज देती हूँ। और अब नई जो मैंने एक नया सेगमेंट बनाया है, मैनिफेस्टेशन, हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर, हाउ टू मैनिफेस्ट योर विशेस। और मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है। ये टेक्निक मेरी नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड हर कोई जो है, आप यूट्यूब पे देखें कि बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मैनिफेस्टेशन की। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको वाटर टेक्निक बताई है, जर्नलिंग बताई है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन ऐसी टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की कि आप विजुअल करते हैं, यानी कि इमेजिन करते हैं। और इसमें 2-3 तरीके होते हैं। इसमें आप मेडिटेशन करके कर सकते हैं। मेडिटेशन, जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो उनके लिए बहुत इजी होता है कि वो विजुअलाइज कर लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं, फोकस उनका अच्छा होता है। और जिन लोगों ने मेडिटेशन नहीं की है तो आप ज़रूर करें मेडिटेशन, और मेडिटेशन से ही आपकी जो विजुअलाइजेशन वाली जो टेक्निक है वो अच्छी हो जाएगी, और ज़्यादा आपका फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ सकता है। अब विजुअलाइजेशन कैसे होती है? रात 2 टाइम हमेशा मैंने आपको बताया है कि मैनिफेस्टेशन की जब भी आप कोई टेक्निक यूज़ करेंगे, उनके लिए 2 टाइमिंग्स परफेक्ट होते हैं। वैसे तो दिन में दूसरे टाइमिंग्स भी होते हैं, लेकिन 2 टाइमिंग्स जो हैं वो सूटेबल हैं। वो है रात को बेड टाइम, जब आप सोएंगे, सोने से पहले बिल्कुल जब आप नींद की तरफ जा रहे हैं, तब आप मैनिफेस्ट करेंगे। और जब सुबह उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही आपकी आंख खुलेगी, आप अपने दिन की शुरुआत करने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले आप मैनिफेस्ट करेंगे। चाहे 5 मिनट्स के लिए आप 5 मिनट्स से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 मिनट्स से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम आप इंक्रीज कर सकते हैं। 10 मिनट्स की तरफ जाते हैं, 15 मिनट्स की तरफ जाते हैं, 20 मिनट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन आपने स्टार्ट उसको स्लोली और ग्रेजुअली करना है। तो विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन होती है, और इमेजिन आप करेंगे आपकी जो भी डिज़ायर है, आपकी जो विश है, वो आप प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिचुएशन में आप उसको विजुअलाइज करेंगे। कि जैसे कि अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन से, तो फिर आप विजुअलाइज करेंगे कि आपकी शादी जो है वो आंखें बंद करेंगे, और उसके बाद पहले तो डीप ब्रीथ करें, इनहेल एक्सहेल, और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको लेट गो करें। और उसके बाद विजुअलाइजेशन स्टार्ट करें, इमेजिनेशन स्टार्ट करें कि आपकी शादी उस पर्सन के साथ हो गई है और आप दोनों बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और इमेजिनेशन, जब इंसान फैंटासाइज करता है, इमेजिन करता है, तो बहुत सारी चीजें फैंटासाइज कर सकता है। तो उसमें आप कर सकते हैं कि आप दोनों बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, आपकी शादी हुई है, आपके पेरेंट्स एग्री किया है, और मतलब एक अच्छी लाइफ, हैप्पी लाइफ गुजर रही है। इसी तरीके से जॉब या फाइनेंस या पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो या गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, किराए का घर है, अपना मकान खरीदना चाहते हैं, ट्रैवल पर जाना चाहते हैं, तो उसी चीज को आप विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे कि आपने वो चीज कर ली है और आप बहुत खुश हैं और अपना गोल अचीव कर लिया है आपने। तो उस इमेजिनेशन में आप चले जाएंगे। ठीक है, तो वो इमेजिनेशन आपकी 2 मिनट्स से स्टार्ट करें, 5 मिनट्स से स्टार्ट करें, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम इंक्रीज करते जाएं। तो डेली आपने ये करना है। जितने आप रेगुलर होंगे, जितने आप पंक्चुअल होंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो आप जल्दी उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ओवरथिंक नहीं करना है, ये मेन पॉइंट है। उसके बारे में सोचना नहीं है कि कब वो जो है वो डिजायर आपकी फुलफिल हो जाएगी, कब आपको वो चीज मिल जाएगी, क्यों नहीं मिल रही है, काफी टाइम हो गया, पता नहीं होगी भी नहीं होगी। तो इस तरह की थॉट से आपने अपने आप को बचाना है। इस तरह की सोच अपने माइंड में नहीं लेकर आनी है। जब आपने मैनिफेस्टेशन कर ली, उसके बाद आपने उसको
यूनिवर्स पर छोड़ देंगे और वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, ठीक है। और किसी से शेयर मत करें तो बेहतर है, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि जो भी आपके गोल्स होते हैं, लाइफ के गोल्स, कभी भी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं होता है। तो ये थी कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक। अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। और किन किन लोगों ने अभी तक जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, वाटर टेक्निक, जर्नलिंग और ये वाली विजुअलाइजेशन, किस किस लोगों ने की है और उसका क्या रिजल्ट आपको फील हो रहा है, कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि मैंने कहा कि हफ्ता 26 ऑफ मई से स्टार्ट होगा, 1 जून 2025 और 31 मई को वीनस प्लैनेट ट्रैवल करेगा, ट्रांजिट करेगा इन एरीज। वीनस प्लैनेट फाइनेंस का प्लैनेट है, पैसों का प्लैनेट है, और उसके साथ रिलेशनशिप, लव या फिर शादी, मैरिज का प्लैनेट है। ये एरीज में जा रहा है। एरीज यानी कि एरीज जो है वो रूल करता है प्लैनेट मार्स एरीज को। और मार्स जो है वो एक्टिविटी का प्लैनेट है, एनर्जी का प्लैनेट है, पावर का प्लैनेट है, विल पावर का प्लैनेट है। तो ये सारी चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी, पावरफुल हो जाएंगी। आपके मैरिज और इसके साथ मनी, फाइनेंसेस, ये चीजें एक्टिव हो जाएंगी। जो चीजें स्लो चल रही थी या चीजें ब्लॉक थी, रुकी हुई थी, वो चीजें बेहतर हो जाएंगी फ्रॉम 31 ऑफ मई। कुछ रेमेडीज मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि और चीजें आपकी बेहतर हो जाएं, आपके मामला और ज्यादा ठीक हो जाएं। उसके लिए आप वीनस प्लैनेट की रेमेडी करें। जुमे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन आपने किसी भी व्हाइट कलर, सफेद रंग की चीज का डोनेट करना है, सदका देना है। उसमें आप चावल दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं। ये चीजें आप जो है वो जो भी व्हाइट कपड़ा हो सकता है, तो वो जो है ना, आप हस्बे हैसियत जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो दे दीजिएगा। ठीक है, अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं एरीज वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, तो लव लाइफ को पहले चेक करते हैं। मैरिड लाइफ को, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सबके लिए 4 ऑफ कप्स। तो एरीज वालों का ये हफ्ता थोड़ा सा स्लो चलेगा। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप कानों के कच्चे हैं या आपके पार्टनर कानों के कच्चे हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं आप दोनों के दरमियान, इस वजह से आपका रिलेशनशिप एक जगह पर स्टक हो जाता है। और इस वक्त हो सकता है कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें आपके दिल में या आपके पार्टनर के दिल में फील होना शुरू हो जाती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, कि दिल नहीं चाहता बात करने का, मिलने का, एक दूसरे की शक्ल देखने का। तो वो अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे लग रहा है कि ये चीजें, मामलात जो आपके लाइफ में आती हैं, वो दूसरों की वजह, दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से। जब हम दूसरों को अपने रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने देते हैं तो लोग इंटरफेयर करते हैं। जब उनको हम इजाजत देते हैं तभी वो इन्वॉल्व होते हैं, और लोगों का काम ही इन्वॉल्वमेंट है लोगों। तो इस तरह आप अपना रिलेशनशिप जो है वो इस तरह, एरीज वालों का लग रहा है कि लोगों की इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी हो सकती है, रिश्तेदार हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीजों से दूर रहें। और ये भी हो सकता है कि नो कांटेक्ट में है तो फिलहाल कांटेक्ट नहीं नजर आ रहा इस वक्त। अगर आप अपने पार्टनर को मैसेज कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो वो आपको रिस्पांस नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि इस वक्त उनकी एनर्जी जो है वो, उन्होंने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, अपने इमोशंस को होल्ड किया है। इमोशंस हैं, डीप डाउन इमोशंस हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनका दिल नहीं चाह रहा इस वक्त बात करने का, आपको रिस्पॉन्ड करने का। इसी तरीके से मैरिड लाइफ भी मुझे ऐसे ही लग रही है कि दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों का इन्फ्लुएंस या रिश्तेदारों का इन्फ्लुएंस, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। करियर के वाइज अगर हम देखें, टेम्परेंस का कार्ड है, मुझे चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। ये हफ्ता काफी बैलेंस रहेगा आपकी जॉब, आपके बिजनेस के लिहाज से, और कुछ चीजें, मामलात आप भी जो है वो बैलेंस कर रहे हैं। जैसे अपनी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, आप गोल्ड का बिजनेस करते हैं, फॉरेन करेंसी, ऑनलाइन बिजनेस है, आईटी से रिलेटेड है, जो भी है, आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं। अगर 2 जॉब्स कर रहे हैं तो उनको बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें।
आपकी जॉब और बिजनेस के अलावा कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो दोनों को कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को बैलेंस टाइम दे, फैमिली को बैलेंस टाइम दे, और फिर कुछ स्किल्स भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट है वर्क प्लेस पर। अगर चीजें प्रॉब्लम थी वो चीजें मुझे आहिस्ता आहिस्ता हील होती हुई नजर आ रही, तो हैप्पीनेस लग रही है। वर्क प्लेस में आप खुशी से काम करेंगे, चाहे बिजनेस पे काम करें चाहे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, लेकिन ये हफ्ता आपका सेटिस्फाई हफ्ता रहेगा। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो मामला स्लो है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आप कोई बड़ा स्टेप ले रहे हैं, कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते हुए नजर आ रहे। फिर सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो सेहत में स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो खाने पीने का एहतियात करें, पानी ज्यादा पिएं। और मुझे लग रहा है कि आप बाहर के अगर खाने के शौकीन हैं और ज्यादा होटलिंग करते हैं तो फिर इस चीज को थोड़ा केयर करने की जरूरत है। ओके, स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बेहतरीन एनर्जी है एरीज वालों की। हफ्ता ट्रैवल का हफ्ता हो सकता है, आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स हो सकता है जो बाहर से रिलेटेड हो। फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, यह हफ्ता आपका काफी मसरूफ रहेगा, बिजी रहेगा स्टडी वाइज। और अब्रॉड के बारे में जो है प्लान कर रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं, किसी काउंसलर से मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है मूवमेंट रहेगी आपकी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं स्टडी वाइज। लव गाइडेंस पहले चेक करते हैं एरीज के लिए। ट्रस्ट द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, तो ट्रस्ट करें अपने पार्टनर पे, सिचुएशन पे। अगर इस वक्त आपके मामला, मैरिड लाइफ, लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो ट्रस्ट जितना आप करेंगे डिवाइन पे कि मामला आपके ठीक हो जाएंगे, उतनी जल्दी बेहतरी होगी। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक, उन चीजों से अपने आप को रिलीज करें जो बार बार आपको पास्ट की तरफ लेकर जाती हैं। अ नीड टू डिटॉक्स, आपको इस वक्त रिलैक्सेशन की जरूरत है, ब्रेक की जरूरत है। अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप खामखा वरीज करेंगे, परेशान होते रहेंगे, अपसेट होंगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो सकता है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के 3 नंबर और उसके साथ 12, 21 एंड 30, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं ब्लू एंड रेड, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या हफीजो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, डेली आप ये विर्द कर सकते हैं। अब है इस हफ्ते का जो है मैसेज, एंजल कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। लुक फॉर अ साइन, इंट्यूशन आपको कोई साइन दे रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको साइन मिलने वाला है, कोई इशारा मिलने वाला है, आपको ख्वाब में ड्रीम में आपको नजर आ सकता है कोई ऐसा साइन, या आपको वाइब्स आ सकती हैं, कुछ ना कुछ साइन आपको मिलेगा, कोई डायरेक्शन आपको मिलेगी इस हफ्ते फॉर गाइडेंस, फॉर पॉजिटिव गाइडेंस। तो उसको इग्नोर मत करें। अगर कोई आपका इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रहा है, आपको कुछ ऐसे ख्वाब आ रहे हैं जो आपको फील हो रहा है कि ये चीजें रिलेट कर रही हैं आपकी सिचुएशन से, तो उस पर गौर करें। तो अब है बारी टॉरस की, और आने वाला हफ्ता टॉरेंस के लिए कैसा रहेगा, बुध सोर के लिए चेक करते हैं। लव लाइफ पहले चेक करते हैं, और आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, मैरिड लाइफ है, 9 ऑफ कप्स। तो टॉरस का जैसे कि मैंने कहा कि हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, हैप्पीनेस वाला है, विश कम ट्रू, ब्लेसिंग्स रहेंगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी, रीयूनियन का भी है, कांटेक्ट पैचअप हो जाएगा, शादी का भी बहुत अच्छा मुझे टाइम नजर आ रहा है, बहुत अच्छी एनर्जीज नजर आ रही है, कोई अच्छा सा प्रपोजल आ सकता है, शादी आपकी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो खत्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़ा है वो दूर हो जाएगा, आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक अच्छी मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ट्रैवल पर जा सकते हैं, कोई फैमिली हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। तो ये हफ्ता आपका रिश्तेदारों के साथ कोई अनबन है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, थर्ड पार्टी है या जो भी है, वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। करियर की बात करें, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, छोटे मोटे डिलेज आ सकते हैं आपके कामों में, जॉब अप्लाई की है या फिर बिजनेस के हवाले से थोड़े बहुत डिलेज हो जाएंगे, लेकिन आप मुझे लगता है कि अपनी सेल्फ
स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ विल पावर से उसको ठीक कर लेंगे और रुकावटों से आप घबराते नहीं हैं और हिम्मत से काम लेते हैं। और अगर इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि आपके मामला रुके हुए हैं, ब्लॉक हैं सिचुएशन, फिर भी आपने गिव अप नहीं करना है, अपनी विल पावर से, हिम्मत से चीजों को लेकर चलना है। मुझे लगता है कि अच्छा टाइम आने वाला है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो एम्परर का कार्ड है। आपके फादर, आपके बड़े भाई, आप या आपके पार्टनर आपका कोई हेल्प कर सकते हैं, कोई सपोर्ट नजर आ रही है। फिर यहाँ पर स्पिरिचुअल सपोर्ट भी हो सकती है आपको। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, बल्कि आप अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर चलेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से अपनी सरंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हफ्ता आपका पॉजिटिव रहेगा। बहुत सारी ऐसी कमिटमेंट्स जो आपने की थी वो फुलफिल करेंगे। जो चीजें फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, परेशान थे, कर्ज नहीं अदा हो रहा या कुछ कमिटमेंट्स हैं, पेमेंट्स करनी है, तो वो हो जाएंगी। ओके, सेहत के हवाले से देखें तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत अपसेट आप रह सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो लोगों के मशवरों पे जरा कम अमल करें। आप देखें कि आपकी क्या स्किल्स हैं, आपके अंदर किस चीज का पैशन है, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो हैं वो वैसे ही इनोसेंट होते हैं, अपनी स्टडी पे ज्यादा उनका फोकस होता है, तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ट्रैप करते हैं, उनको चीट करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। ओके, अब है लव गाइडेंस टॉरस के लिए। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो इस सिचुएशन इस वक्त हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, कि शादी के बहुत, मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई आ रहा है। सोलमेट हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कोई कमिटमेंट भी मिल सकती है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, नर्चर योर सेल्फ एंड दोज यू लव। तो अपने आप को भी नर्चर करें, अपना भी ख्याल करें और उन लोगों का भी ख्याल आप रखेंगे जिनसे आप प्यार करते हैं। द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल। तो आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं, वो सलाहियतें हैं कि आप हर चीज खूबसूरत बना सकते हैं। प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस, हमेशा उन रास्तों पे चलें, उन मशवरों पे अमल करें जो प्रैक्टिकल हो और वाइज हो। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28। लकी कलर्स हैं टॉरस के ग्रीन एंड येलो, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप वेट करेंगे इस वीक में या सलामो 101 मरतबा। अब अल्लाह के दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। और जनाब, अब है डिवाइन गाइडेंस। और डिवाइन गाइडेंस क्या है, डिवाइन की तरफ से इस हफ्ते का स्पेशल मैसेज क्या है फॉर टॉरस इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर आपका कोई बड़ा ऐसा काम जो इनकम्प्लीट है, जिसका वेट आप कर रहे हैं, या किसी पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, शादी होने का वेट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट का वेट कर रहे हैं, कोई विश, आपकी कोई दुआ कबूल होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। तो जनाब, ये था टॉरस। और अब बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोसा के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, टावर का कार्ड है, उसके साथ में एक और कार्ड भी पुल करूंगी, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो अपसेट लग रहे हैं जेमिनी इस वीक में, और अनएक्सपेक्टेड आपकी लड़ाई अपने दोस्त या अपने पार्टनर के साथ हो सकती है और अपने पर्सन के साथ हो सकती है। आप दोनों सेम पेज पे नहीं आ रहे हैं, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और वो कहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो और हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं, कपल हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों की फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आपके बच्चे जो हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो भी अपसेट हो रहे हैं आप दोनों की लड़ाई झगड़ों से, नोक झोंक से, बहस से, आर्ग्यूमेंट से, और ना आप उनको समझते हैं ना वो आपको समझते हैं। तो एक जंग सी नजर आ रही है आप दोनों के दरमियान। और ये भी हो सकता है इस वक्त जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो भी अपसेट हो सकते हैं। आप दोनों जो है, दोनों के ईगो इश्यूज हो सकते हैं, दोनों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी अपसेट हैं, आप भी अपसेट हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों का
कोई सेपरेशन या डिवोर्स या फिर जैसे ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। और कंफ्यूजन्स हैं, डबल माइंडेड हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, मैरिड लाइफ, लव लाइफ को लेकर, या फिर आगे क्या चल रहा है, किस तरीके से मामला चल रहे हैं, आपको कमिटमेंट्स नहीं मिल रही हैं, या एकदम से आपके पर्सन ने अपना एटीट्यूड चेंज किया है और उस वजह से आप अपसेट हैं, कंफ्यूज हैं, उन्होंने आपको कंफ्यूजन्स में छोड़ दिया है, आया कि वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और हुआ कुछ। तो ये सिचुएशन हो सकती है। करियर के लिए हम देखते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। करियर में तो आप माशाल्लाह मुझे अच्छा नजर आ रहा है, और अब आप वाइज डिसीजंस लेते हैं अपने जॉब बिजनेस को लेकर, समझदार हो गए हैं, एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, बहुत कुछ लर्न किया है आपने अपने पास्ट से और पास्ट की मिस्टेक से। तो अब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है पहले बहुत सेंसिटिव होते थे, दिल पे ले लेते, इमोशनल हो जाते थे, लेकिन अब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस, थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस, कुछ चीजों को लेकर कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं अपनी वर्क प्लेस या आपके कुलीग्स को लेकर, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और करने पड़ रहे हैं। बिजनेस में हो सकता है, पार्टनरशिप में हो सकता है, या फिर कुछ प्लान कर रहे हैं, वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हफ्ता एक्शन का हफ्ता है। बहुत कुछ सोचते हैं आप, बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ये हफ्ता आप जो है वो करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो थोड़ा सा लॉस लग रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स लॉस का कार्ड होता है, तो इसलिए मैं आपको लॉस की बात करती हूँ। ये इसलिए नहीं कहती कि आप डर जाएं, परेशान हो जाएं, बल्कि आप केयरफुल रहें, एहतियात करें, क्योंकि एहतियात से बहुत कुछ इंसान की बचत हो जाती है। तो इस हफ्ते अगर कोई पैसों का लेन देन, किसी को पैसे देने हैं, कोई डिमांड कर रहा है उधार की, तो प्लीज मत दीजिएगा। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई पैसों का कुछ लेन देन है, उसमें भी एहतियात करें और केयरफुल रहें पैसों की चीज़ों में, मामलात में। और सेहत के हवाले से देखें, जेमिनाई जो है वो सेहत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं, स्टार का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि स्टार की तरह आप शाइन करेंगे। एग्जाम्स अच्छे, सक्सेस नजर आ रही है, हैप्पीनेस नजर आ रही है। अचानक से कुछ सरप्राइज आपको मिल सकता है। आपने कोई स्कॉलरशिप, कोई कोर्स करना है, उसके लिए आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मुझे ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं। लव गाइडेंस फॉर जेमिनाई हनीमून। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो अगर आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सेम पेज पे नहीं आ रहे हैं, घर में जो है परेशानी है, तो हॉलीडे प्लान करें, बच्चों के साथ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। जब इंसान एक दूसरे के साथ अपना डिस्टेंस वो कम करता है, ईगोस को कॉम्प्रोमाइज करता है, तो मामलात अच्छे हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, हॉलीडे प्लान करें, ट्रैवल करें। और जिन लोगों की अभी न्यू शादी हुई है वो हनीमून प्लान कर सकते हैं, और जिन लोगों की शादी होने वाली है वो भी अपने पार्टनर के साथ हनीमून प्लान कर सकते हैं। जनरल गाइडेंस है सडन रेवलेशन। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं। प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो वाइजली चलें, वाइजली प्लान्स बनाएं अपने, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। इस वक्त टाइम है नेक्स्ट स्टेप लेने का, आगे बढ़ने का। ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट टर्न आउट एक्सपेक्टेड। आपके प्लान अगर ऑप्टिमिस्टिक होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो वही आउटकम आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 8, नंबर 17 एंड नंबर 26। लकी कलर्स हैं जेमिनाई के ब्लू, व्हाइट एंड पिंक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या रहमानों का विर्द करें 101 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। डिवाइन गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस हफ्ते की, चेक करते हैं जेमिनाई के लिए। परफेक्ट टाइमिंग, तो कुछ परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आने वाला है, कुछ परफेक्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। और जो चीजें नहीं हो पा रही हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन एफर्ट कर रहे थे, तो जरूर कोई परफेक्ट टाइम डिवाइन की तरफ से फिक्स किया होगा। अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा टाइम मुकर्रर किया है, उस टाइम पे आपके काम इंशाल्लाह जरूर होंगे।
तो ये थी गाइडेंस फॉर जेमिनी। और अब कैंसर की बात करते हैं, और आने वाला वीक जो है वो कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ को पहले डिस्कस करते हैं। 10 ऑफ पेंट्स का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे बर्डन, स्ट्रेस नजर आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, बच्चों की, फैमिली की, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या आपकी अभी शादी होने वाली है, उस चीज को लेकर भी कभी कभी इंसान बर्डन में आ जाता है। नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप अपसेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कभी कभी ऐसी लाइफ होती है कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें हमें दी हैं, लेकिन फिर भी हम परेशान होते हैं। ये सिचुएशन भी काफी कैंसेरियंस के लिए हो सकती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपसेट हैं। या मैरिड लाइफ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ अच्छा होता है, सब खुशियां होती हैं, लेकिन फिर भी बेचैनी होती है, तो वो चीजें भी हैं। लेकिन मुझे काफी कैंसेरियंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। या रियूनियन नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, उसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, बर्डन में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ये हफ्ता रहेगा। अगर इस स्ट्रेस को आप फील नहीं करें तो आपको फील नहीं होगा। फीलिंग पे होता है कि अगर इंसान अगर फील ना करे तो वो फील नहीं होती चीजें। और अगर इंसान ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दे, उसको बोझ समझना शुरू कर दे, तो वो चीजें बोझ बन जाती हैं, स्ट्रेसफुल फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे। करियर की बात करें, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड, तो करियर में थोड़ी परेशानी है कैंसेरियंस के लिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मजा नहीं आ रहा आपको काम करने में, बिजनेस है या फिर जॉब है, वर्क प्लेस पर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, ब्लॉक चीज मामला ब्लॉक हैं, या आप जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं ट्रैवल नहीं हो रहा है, डिलेज हो रहे हैं, पैसे फंसे हुए हैं, जॉब की वजह से काफी कैंसेरियंस परेशान हो सकते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं नजर आ रही। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, तो फाइनेंशियली तो आपके हालात अच्छे रहेंगे, पैसा खर्च कर रहे हैं और दिल से खर्च कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे, अपने ऊपर, दोस्तों पे, सोशलाइजिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि कैंसेरियंस वालों के पास अगर कम हो या ज्यादा हो, वो खुश रहते हैं, वो सब्र और शुक्र करने वाले होते हैं, ग्रेटफुल लोग होते हैं कैंसेरियंस। सेहत के हवाले से देखें तो सेहत के हवाले से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अगर ऑलरेडी आपके हैं तो केयरफुल रहें, अपनी डाइट, एक्सरसाइज, अपना रूटीन, अपनी मेडिसिन टाइम पे लें। और एंगर, गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्सा जो है वो अगर एंगर मैनेजमेंट नहीं है आपके अंदर तो आपको नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कैंसेरियन के लिए हैंगमैन का कार्ड है, तो हालात मुझे स्टडी के अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, या तो आपने सही से स्टडी नहीं की, या एग्जाम अच्छे नहीं हुए, या कुछ ना कुछ ऐसा है, या आपका ब्रेक आ गया स्टडी का, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, करना चाह रहे, प्लान्स हैं, तो थोड़ी सी रुकावट और डिलेज मुझे नजर आ रहे हैं। गाइडेंस की तरफ चलते हैं। लव गाइडेंस है फॉर कैंसर। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो हो सकता है कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका आपके पर्सन से रहा हो, आपको फील होता हो कि आप बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, या कोई पास्ट से रिलेटेड कोई पर्सन भी आपको लाइफ में दोबारा आ सकते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इन होने की कोशिश करते हैं। जनरल गाइडेंस है फॉर कैंसर, योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल। तो आपके जो भी प्लान्स हैं वो वर्क करेंगे। प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस, आपको प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस मिलने वाली है इंशाल्लाह। तो ये थी गाइडेंस, और आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के, चेक कर लेते हैं। नंबर 8, 17, नंबर 26, ये होंगे लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं कैंसर के लिए व्हाइट, पिंक एंड रेड। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते, या रज़ा को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। और अब है जनाब आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। लास्ट में कैंसर के लिए क्या मैसेज है, चेक करते हैं। कॉम्प्रोमाइज, तो देखें कॉम्प्रोमाइज तो लाइफ में आई थिंक पार्ट ऑफ द लाइफ है। जब तक इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा शायद लाइफ
का पार्ट है, मैंने कहा हिस्सा है कॉम्प्रोमाइजेस। तो आपको कुछ चीज़ों को लेके, कुछ बातों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और कर रहे हैं तो मज़ीद भी आप करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ वाला कार्ड है। हो सकता है कभी-कभी कॉम्प्रोमाइज़ से भी लाइफ जो है वो आसान हो जाती है। तो जनाब ये था वीकली हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, कैंसर और जेमिनी के लिए। होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लाइक का बटन प्रेस कर दें, उसके साथ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक ज़रूर यूज़ कीजिएगा, जो भी टेक्निक आपको ईजी लगे और मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।